हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक जामिया एंट्रेंस। आज इस वीडियो में हम बीए ऑनर्स टर्किश का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं 2021 का। टर्किश का पेपर हो चुका है जामिया में और आज हम इसके आंसर्स देखेंगे। इस बार बहुत इजी क्वेश्चंस आए थे, बहुत इजीली सिलेक्शन हो सकता है जो अच्छे से पढ़ के गए होंगे। सो देखते हैं आंसर्स। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हु इन्वेंटेड द म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सितार। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सितार जो है ये किसने इन्वेंट किया है? द राइट आंसर इज़ अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने सितार इन्वेंट किया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ प्रेस्डी स्यूलर हु रिसेंटली डाइड एट 100 वॉज द फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? द राइट आंसर इज़ यूनाइटेड नेशंस। ये जो है प्रेस्डी स्यूलर, ये अभी इनकी डेथ हुई है, ये 100 ईयर्स के थे और ये फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल हैं कहाँ के? यूनाइटेड नेशंस के। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के ये फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल थे। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन 1459 AD द सन सिटी जोधपुर वॉज फाउंडेड बाय। द राइट आंसर इज राव जोधा। जोधपुर को क्या बोला जाता है ये भी पूछ सकते हैं 1 मार्क्स में। जोधपुर को सन सिटी कहा जाता है। जोधपुर इज़ ऑल्सो नोन एज सन सिटी। और इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? ईयर जो था वो था 1459 और जिन्होंने इसको फाउंड किया उनका नाम था राव जोधा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रेंच रेवोल्यूशन वॉज स्टार्टेड इन द ईयर। फ्रेंच रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था? द राइट आंसर इज 1789। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हेन वॉज बल्कान वॉर सेकेंड फॉट। इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। बल्कान वॉर देख के 1912 करके आ जाता है, पर ये गलत है। यहाँ पूछा गया है बल्कान वॉर, सेकंड बल्कान वॉर कब हुई थी? द राइट आंसर इज़ 1913। 1913 में सेकंड बल्कान वॉर हुई थी और फर्स्ट बल्कान वॉर कब हुई थी? फर्स्ट बल्कान वॉर हुई थी 1912 में। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इब्न बतूता द फेमस ट्रैवलर केम फ्रॉम। इब्न बतूता जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे? वो कहाँ के ट्रैवलर थे? द राइट आंसर इज़ मोरक्को। इब्न बतूता जो थे वो एक मोरक्कन ट्रैवलर थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु स्टार्टेड द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया। फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर जो स्टार्ट हुआ है इंडिया में वो किसने स्टार्ट किया था? द राइट आंसर इज़ J.A. हिकी। J.A. हिकी जो थे इन्होंने फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इंडिया में स्टार्ट किया था। और इस न्यूज़पेपर का नाम क्या था? इस न्यूज़पेपर का नाम था बंगाल गैजेट। तो न्यूज़पेपर का अगर नाम पूछ लें फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर कौन सा था तो वो था बंगाल गैजेट। और स्टार्ट किसने किया था? स्टार्ट किया था J.A. हिकी ने। J.A. हिकी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द डीपेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज़। वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट ओशन कौन सा है? द राइट आंसर इज़ पैसिफिक ओशन। और जो पैसिफिक ओशन में सबसे डीपेस्ट जगह है उसका नाम अगर पूछ लें तो वो क्या है? वो है मरियाना ट्रेंच। मरियाना ट्रेंच जो है सबसे डीपेस्ट पार्ट है मरियाना ट्रेंच। और ये है कहाँ? ये है पैसिफिक ओशन में। सो द राइट आंसर इज़ पैसिफिक ओशन। द डीपेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज़ पैसिफिक ओशन। और हाँ, कितनी बार ये भी पूछ लेते हैं कि पैसिफिक ओशन जो है ये पैसिफिक ओशन को और क्या बोलते हैं? तो पैसिफिक ओशन को रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। रिंग ऑफ फायर कहते हैं पैसिफिक ओशन को। और पैसिफिक ओशन जो है अगर शेप पूछ लें कि पैसिफिक ओशन कौन सी शेप का है तो ये सर्कुलर शेप में ओशन है। पैसिफिक ओशन ऑलमोस्ट सर्कुलर शेप में है। और पैसिफिक ओशन को रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। और बाकी जो क्वेश्चन ऑप्शंस में है जैसे कि अटलांटिक ओशन, अगर सबसे बिजीएस्ट ओशन पूछ लें कि सबसे बिजी ओशन कौन सा है वर्ल्ड का तो वो है अटलांटिक ओशन। और अटलांटिक ओशन का अगर पूछ लें कि कौन सी शेप का है तो अटलांटिक ओशन एस शेप का है। एस शेप ओशन अगर पूछ लें कि एस शेप ओशन कौन सा है तो एस शेप ओशन होगा अटलांटिक ओशन। देन है इंडियन ओशन। इंडियन ओशन एक ऐसा ओशन है जो कंट्री के नाम पे जिस ओशन का नाम रखा गया है और वो कंट्री कौन सी है? हमारा प्यारा भारत। और अगर इंडियन ओशन का शेप पूछ लें तो इंडियन ओशन है ट्रायंगुलर शेप में। पैसिफिक ओशन है सर्कुलर शेप में। अटलांटिक ओशन है एस शेप में। इंडियन ओशन है ट्रायंगुलर शेप में। So move to the next question. The next question is which one of the following countries is the largest producer of uranium in the world? यूरेनियम जो प्रोड्यूस करता है सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम जो है वर्ल्ड का वो कौन सी कंट्री है? द राइट आंसर इज़ कनाडा।
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन बी रिमूव्ड बाय। द राइट आंसर इज प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट के जज को और हाई कोर्ट के जज को कौन हटा सकता है, कौन रिमूव कर सकता है? वो कर सकते हैं प्रेसिडेंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन सिटी हैज़ बीन चूजन बाय वर्ल्ड बैंक फॉर सेटिंग अप इट्स बैक ऑफिस ऑपरेशंस। द राइट आंसर इज चेन्नई। वर्ल्ड बैंक ने कहाँ अपना ऑफिस सेट किया इंडिया में? वह किया है चेन्नई में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। ऑप्शंस जो दिए गए हैं इनमें से कौन सा अवार्ड है जो स्पोर्ट फील्ड से रिलेट नहीं करता, स्पोर्ट्स से रिलेट नहीं करता? तो द राइट आंसर इज़ नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड। बाकी जितने भी अवार्ड हैं, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड, ये तीनों अवार्ड जो ये स्पोर्ट्स से रिलेट हैं, ये स्पोर्ट्स पर्सन को दिए जाते हैं और नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड स्पोर्ट्स पर्सन को नहीं दिया जाता। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड द ईमेल। ईमेल किसने इन्वेंट किया था? द राइट आंसर इज शिवा अय्यादुरई। शिवा अय्यादुरई ने ईमेल इन्वेंट किया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनर्जी ट्रेवल्स फ्रॉम सन टू अर्थ थ्रू। जो एनर्जी ट्रेवल करती है फ्रॉम सन टू अर्थ, सन से अर्थ पे जो आती है एनर्जी, उसको क्या कहते हैं? द राइट आंसर इज वो किसके थ्रू आती है? द राइट आंसर इज रेडिएशन, रेडिएशन के थ्रू। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन स्टेट सेलिब्रेट्स बिहू एज अ फोक डांस। बिहू कौन से स्टेट का फोक डांस है? द राइट आंसर इज असम। असम का फोक डांस कौन सा है? बिहू। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ हिंदुस्तानी वोकल म्यूजिक। द राइट आंसर इज ध्रुपद। ध्रुपद इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टेलर एंड सोलर सोर्स ऑफ एनर्जी इज न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन। द स्टेलर एंड सोलर सोर्स ऑफ एनर्जी इज तो न्यूक्लियर फ्यूज़न। फ्यूज़न और फिजन में कंफ्यूज कर रखा है यहाँ, ऑप्शन में दोनों दिया हुआ है तो स्पेलिंग ठीक से देख लीजिएगा, फ्यूज़न है, इसका आंसर है न्यूक्लियर फ्यूज़न। द स्टेलर एंड सोलर सोर्स ऑफ एनर्जी इज न्यूक्लियर फ्यूजन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ अल्जीरिया। अल्जीरिया की कैपिटल क्या है? अल्जियर्स। अल्जियर्स कैपिटल है अल्जीरिया की। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द किताबुल हिंद इज़ रिटन इन। किताबुल हिंद जो है वो किस लैंग्वेज में लिखी गई है? द राइट आंसर इज़ अराबिक। और किताबुल हिंद बुक लिखी किसने? ये लिखी है इब्न बतूता ने। इब्न बतूता ने किताबुल हिंद बुक लिखी है और कौन सी लैंग्वेज में लिखी है? द राइट आंसर इज़ अराबिक। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ टर्की। रिपब्लिक ऑफ टर्की के फाउंडर कौन है? तो ये तो सबको पता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मुस्तफ़ा कमाल पाशा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेशनल स्पोर्ट ऑफ टर्की। टर्की का नेशनल स्पोर्ट कौन सा है? द राइट आंसर इज़ ऑयल रेसलिंग। ऑयल रेसलिंग जो है टर्की का नेशनल स्पोर्ट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑफिशियल ओलंपिक मोटो इज। द राइट आंसर इज हैंडियाट्रीज, सीटियस, एल्टियस एंड फोर्टियस। और ये जो वर्ड्स हैं हैंडियाट्रीज, सीटियस, एल्टियस, फोर्टियस, इनका मतलब क्या है? फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर। फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर। सीटियस, एल्टियस एंड फोर्टियस मतलब फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगन इन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले कहाँ हुआ था? द राइट आंसर इज ब्रिटेन। ब्रिटेन में हुआ था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कॉन्टिनेंट हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज़। द राइट आंसर इज़ एशिया। और एशिया जो है सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट भी है और सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट जो है वो है ऑस्ट्रेलिया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द अर्लियर नेम ऑफ म्यूज़िक डायरेक्टर ए आर रहमान। ए आर रहमान कौन है? म्यूज़िक डायरेक्टर है और इनका पहले जो नाम था वो क्या नाम था? वो था दिलीप कुमार। इनका पहले दिलीप कुमार नाम था, अब इनका क्या नाम है? अल्लाह रखा रहमान, ए आर रहमान। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रेफर्ड टू एज द पैरट ऑफ इंडिया। पैरट ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? पैरट ऑफ इंडिया कहा जाता है अमीर खुसरो को। द राइट आंसर इज़ अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड ऑन अर्थ। लार्जेस्ट लिविंग बर्ड कौन सी है? द राइट आंसर इज़ ऑस्ट्रिच।
Move to the next question. The next question is, which of the following travelers visited India during the Gupta period? गुप्ता पीरियड के टाइम पे इनमें से कौन से ट्रैवलर थे जो इंडिया आए थे? द राइट आंसर इज़ फाहीन. ये चाइना से आए थे, फाहीन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर वॉज बोरोड फ्रॉम द सिस्टम इन. मनसबदारी सिस्टम बेसिकली एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था जो कि अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था, और जो इसमें ऑफिसर्स होते थे उन्हें मनसबदार्स बोला जाता था. और ये मनसबदारी सिस्टम इसमें क्वेश्चन में पूछा गया ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया मंगोलिया से. द राइट आंसर इज़ मंगोलिया. मंगोलिया कंट्री में ऐसा सिस्टम होता था और अकबर ने वो सिस्टम इंडिया में भी इंट्रोड्यूस किया. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द 5 रिंग्स ऑफ द ओलंपिक सिंबल आर इन 5 डिफरेंट कलर्स, रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू एंड ब्लैक. ओलंपिक सिंबल जो है वो 5 रिंग्स हैं अलग अलग कलर की. तो यहाँ पे कलर पूछा गया, एक तो रेड कलर की होती है, ग्रीन कलर का सर्कल होता है, एक येलो कलर का सर्कल होता है, एक ब्लू कलर का सर्कल होता है, और एक आपको बताना था कि कौन सा सर्कल होता है, कौन से कलर का होता है. द राइट आंसर इज़ ब्लैक. तो एक सर्कल जो बचा वो होता है ब्लैक कलर का. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन इज़ द पॉपुलर डांस फॉर्म ऑफ टर्की. पॉपुलर डांस फॉर्म ऑफ टर्की पूछा गया है. द राइट आंसर इज़ हेले. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ द ISO कोड ऑफ मोरक्को. मोरक्को का ISO कोड कौन सा है? द राइट आंसर इज़ MA. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, द फेमस टोपकापी पैलेस इज़ इन. टोपकापी पैलेस का टर्की में है, और टर्की के कौन से स्टेट में, कौन सी सिटी में है? तो वो इस्तांबुल में है. टोपकापी पैलेस का है, टोपकापी पैलेस है इस्तांबुल में. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, कैडबरी चॉकलेट वॉज फर्स्ट फाउंडेड इन द सिटी. बिर्मिंघम सिटी में, यानी कि UK में, यूनाइटेड किंगडम में. यूनाइटेड किंगडम का जो सिटी है बिर्मिंघम, यहाँ चॉकलेट जो है कैडबरी चॉकलेट पहली बार बनाई गई थी. और ईयर कौन सा था? ईयर था 1824. सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, विच वन इज़ द करेंसी ऑफ टर्की. टर्की की करेंसी पूछी गई है, तो टर्की की करेंसी होती है लीरा. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ द नेशनल करेंसी ऑफ कज़ाकिस्तान. कज़ाकिस्तान की करेंसी पूछी गई है. कज़ाकिस्तान की करेंसी क्या? टेंज. टेंज कहाँ की करेंसी है? टेंज करेंसी है कज़ाकिस्तान की. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, द जोग्राफिकल रीजन्स ऑफ टर्की कंप्राइजेस ऑफ. द राइट आंसर इज़ 7. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ इज़ इन द यूरोपियन पार्ट ऑफ टर्की. द राइट आंसर इज़ एडिर्ने. Move to the next question. The next question is, who is the author of the book named My Name is Red. My Name is Red book किसने लिखी है? My Name is Red book लिखी है ओरहान पामुक ने. ओरहान पामुक कौन है? ये टर्किश राइटर हैं, ओरहान पामुक, और इन्होंने बुक लिखी है My Name is Red. The next question, ये लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर का. सो लेट्स स्टार्ट. विच वन इज़ द हाइस्ट माउंटेन पीक इन टर्की. टर्की का हाइस्ट माउंटेन पीक पूछा गया है, तो वो कौन सा है? द राइट आंसर इज़ ग्रेटर अराराट. ग्रेटर अराराट जो है ये हाईएस्ट पीक है. कहाँ का? हाईएस्ट माउंटेन पीक है टर्की का. सो इस वीडियो में हमने 2021 का डिस्कस किया है क्वेश्चन पेपर. मैंने आपको आंसर्स भी बता दिए हैं. आप अपने आंसर्स चेक कर लीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. एंड अगर आपको कोई और क्वेश्चन पेपर चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं. थैंक यू वेरी मच.